हाय हाय गाइस, गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद मेरा होंगे। नाम जाद है। मैं नाम नदीम। यार भाई साहब, यूपीआई की कामयाबी के बाद भारत ने सुपर पावर की तरफ बढ़ने का रख दिया पहला कदम। यूएलआई अनाउंस करके चाइना से अमेरिका तक मचा दिया भारत ने टांडा। यूएलआई क्या है वो? अब पता नहीं कौन सा है ओए यार ये यूपीआई तो समझ जाती है ये कि यू डिजिटल सिस्टम इंडिया का सबसे हाँ, बड़ा और दुनिया ये का। यूएलआई क्या है और कहा जा रहा है ये भारत का सुपर पावर की तरफ बढ़ने का पहला मास्टर स्ट्रोक है। अच्छा चलो वॉच करते हैं, ये तो हमने चीज पहले नहीं सुनी है यार। वही तो वॉच करते यूएलआई हैं भाई, देखते हैं कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। हाल ही में जब ऐलान हुआ कि भारत चौथी सबसे बड़ी और शक्तिशाली इकोनॉमी बन भाई, गया है, जापान को उसके तो बाद छाट दिया चीन भारत। से लेकर अमेरिका तक के पसीने छूट गए। डोनाल्ड ट्रंप तो भारत की इकोनॉमी को लेकर परेशान हो गए हैं क्योंकि अमेरिका और चीन ने सारे तंत्र लगा दिए भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को कम करने, लेकिन वो अब भी पूरी दुनिया में नंबर 1 बनी हुई है। लेकिन भारत के नीति आयोग का कहना है अगले कुछ ही महीने यानी 2.5 साल में ही भारत जर्मनी को भी पछाड़कर तीसरे स्थान पर आ जाएगा। लेकिन ऐसा होगा कैसे? तो इसको लेकर खुद भारत की तरफ से एक ऐसा प्लान जगह जाहिर किया गया है जिसने दुनिया में भूचाल मचा डाला है। ये प्लान है भारत का यूएलआई, जो अमेरिका और चीन पर एक तरह की डिजिटल स्ट्राइक की तरह साबित होगा। क्या यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की धमाकेदार कामयाबी के बाद जब पूरी दुनिया ने भारत की तकनीक को सलाम किया, अब भारत लोन सेक्टर में भी अपना दबदबा बनाने जा रहा है। ऐसा कौन सा सीक्रेट हथियार है, ऐसी कौन सी छिपी ताकत है जिसे आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने यूएलआई के नाम से सामने लाने का फैसला किया है, जिसे खुद आरबीआई गवर्नर के मुताबिक अमेरिका जैसे बड़े देशों को भी चिंता में डालने की ताकत है। क्या यही यूएलआई वो गेम चेंजर है जो 2025 तक भारत की इकोनॉमी को वो रफ्तार देने वाला है जिसकी बाकी विकसित देश बस कल्पना ही कर सकते हैं, और भारत उसे असलियत बना देगा? ये सब बातें आज हर उस भारतीय के मन में घूम रही हैं जो चाहता है कि उसका देश एक सुपर पावर बनकर उभरे। और यकीन मानिए, इनके जवाब इतने तगड़े हैं कि आने वाले समय में दुनिया भारत को बस देखेगी नहीं, बल्कि भारत से सीखने भी लगेगी। यूपीआई ने तो बस ट्रेलर दिखाया था, असली डिजिटल तूफान तो अब यूएलआई लेकर आएगा। ये वो लहर है जिसकी हलचल से कई देशों की फाइनेंशियल व्यवस्था में खलबली मचने लगी है। भारत की ये नई शुरुआत, ये नई दिशा दुनिया की फाइनेंस की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल सकती है। यूएलआई भारत का वो गुप्त हथियार है जो फाइनेंशियल दुनिया की तस्वीर बदल देगा। यूएलआई कोई आम सिस्टम नहीं, ये असली बदलाव है। यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस यानी यूएलआई का नाम सुनकर अगर आपको लग रहा है कि ये कोई सामान्य सरकारी स्कीम या छोटा मोटा डिजिटल टूल है, तो जरा रुक जाइए। यूएलआई आरबीआई का वो तुरुप का पत्ता है जो भारत में कर्ज लेने देने के पुराने, थकाऊ और उलझे हुए सिस्टम को पूरी तरह से बदल डालेगा। ये सिर्फ कोई वेबसाइट या ऐप नहीं, बल्कि एक पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो करोड़ों आम लोगों और छोटे कारोबारियों के लिए एक नई उम्मीद बनकर आया है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, भारत के हर कोने में हर उस इंसान तक लोन पहुंचाना जो अब तक बैंकों की लंबी प्रक्रियाओं में उलझ कर रह जाता था। अब छोटे व्यापारियों, किसानों, मजदूरों और आम आदमी के लिए लोन लेना उतना ही आसान होगा जितना यूपीआई से पैसे भेजना। फ्रिक्शनलेस क्रेडिट यानी बिना अड़चन, बिना झंझट के लोन मिलना अब कोई ख्वाब नहीं रहेगा। यूएलआई उसे हकीकत में बदलने वाला है। ये उस सोच को सीधी चुनौती है जो मानती है कि लोन सिर्फ अमीरों और बड़े बिजनेसमैन का हक है, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों। यूएलआई साबित करके दिखाने वाला है कि अगर आप मेहनती हैं, आपके पास विजन है, तो बिना सैलरी स्लिप या पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री के भी लोन मिल सकता है। अगर ये क्रांति नहीं है तो फिर क्या है? यूएलआई का ये जादुई सिस्टम आखिर कैसे काम करता है? इसके पीछे की असली टेक्नोलॉजी क्या है? अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर यूएलआई में ऐसा क्या खास है जो ये सब मुमकिन कर देगा? असल में इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका प्लग एंड प्ले, ओपन स्ट्रक्चर और ओपन एपीआईसी यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये ऐसी तकनीकी चाबी है जो हर तरह के बैंक, सरकारी हों, प्राइवेट हों, एनबीएफसी हों या छोटे बड़े फिनटेक, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ देती है। सोचिए, जैसे कोई सुपर हाईवे हो जिस पर हर गाड़ी बिना रुकावट दौड़ सकती है, ठीक वैसे ही यूएलआई हर तरह के लोन प्रोवाइडर को जोड़ देता है। इस तकनीक के पीछे कोई ख्याली प्लान नहीं, बल्कि पूरी तरह से मजबूत और ग्राउंड पर काम करने वाला सिस्टम है। जैसे आपका आधार, ई-केवाईसी, पैन, जमीन से जुड़े कागज, जीएसटी डेटा और अकाउंट एग्रीगेटर्स का नेटवर्क, ये सारी जानकारियां हैं
आपकी सहमति से सिर्फ कुछ ही पलों में लोन देने वाली संस्था तक पहुंच जाती है। जो काम पहले हफ्तों में होता था और जिसमें बार बार बैंक जाना पड़ता था, अब वही काम मिनटों में होगा। ULI को सुरक्षित और असरदार बनाने के लिए WSO2 जैसी इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनियों की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और हाँ, आपके डेटा की सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। हर जानकारी तभी शेयर होगी जब आप इजाजत देंगे। यहाँ एक बात साफ करनी जरूरी है। कुछ लोगों को लग रहा था कि ULI में ब्लॉकचेन या IoT जैसी बड़ी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर पूरी तरह से API टेक्नोलॉजी और डेटा एग्रीगेशन पर टिका है, जो इसे हकीकत में काम करने वाला बनाता है, न कि सिर्फ शो ऑफ। हाँ, आगे चलकर इसमें AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल जरूर बढ़ेगा, जिससे लोन का फैसला और तेज और सटीक होगा, यानी सही इंसान को सही वक्त पर लोन मिल पाएगा। ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी इस सिस्टम को वक्त के साथ और मजबूत और प्रभावशाली बनाती जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे UPI शुरू में छोटा था, लेकिन आज बहुत बड़ा बन चुका है। ULI सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सोच का बदलाव है जो आम आदमी को ताकत देने के लिए बना है। ये उस पुरानी व्यवस्था को चुनौती देता है जिसमें लोन मिलना किसी जंग जीतने जैसा होता था। अब बोरोवर के पास भी पावर होगी, सिस्टम ज्यादा पारदर्शी होगा और दलालों का खेल खत्म होगा। ये भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की एक और जबरदस्त कहानी है, जो अब क्रेडिट की दुनिया में एक नई शुरुआत करने जा रही है। UPI की धमक ने पूरी दुनिया को चौंकाया था। अब ULI अमेरिका को असली खेल दिखाएगा। याद है वो वक्त जब भारत ने UPI को शुरू किया था? उस वक्त कई बड़े बड़े फाइनेंशियल जानकारों ने इसे बस एक और सरकारी योजना समझकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन जो नतीजा सामने आया उसने सबकी सोच बदल दी। UPI ने भारत में पेमेंट करने के तरीके को ही पूरी तरह पलट कर रख दिया। कुछ ही समय में सड़क किनारे की चाय की दुकान से लेकर आलीशान मॉल तक हर जगह बस UPI का ही बोलबाला हो गया। आंकड़े देखिए, सिर्फ 2023 में ही 182 लाख करोड़ यानी करीब 2.2 ट्रिलियन का लेन देन UPI के जरिए हुआ। हर सेकंड में करीब 5,390 ट्रांजैक्शन। ये कोई छोटी बात नहीं थी, बल्कि ये तो भारत की तकनीकी ताकत का शानदार उदाहरण था। अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों ने, जिन्हें अपने फाइनेंशियल सिस्टम पर बड़ा घमंड था, उन्होंने भी UPI की कामयाबी को देखकर दांतों तले उंगली दबा ली। वर्ल्ड बैंक जैसे संगठन भी भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफें करने लगे। उनका कहना था कि जो भारत ने कुछ सालों में हासिल कर लिया, वो दूसरे देशों को करने में कई दशक लग जाते। UPI अब भारत की सॉफ्ट पावर का एक मजबूत हथियार बन चुका है, जो ये साबित कर चुका है कि भारत तकनीक के मामले में अब सिर्फ पीछे नहीं, बल्कि कई मोर्चों पर दुनिया को दिशा दिखा रहा है। अब बात आती है कि जब UPI इतना बड़ा धमाका था, तो ULI को उससे भी बड़ा क्यों बताया जा रहा है? असल में वजह बेहद खास है। UPI ने जहां पैसों के लेन देन को आसान बनाया, वहीं ULI अब सीधे पैसों यानी कर्ज को आम लोगों तक पहुंचाएगा। ऐसा कर्ज जो छोटे व्यापारियों को अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद करेगा और लोगों को अपने सपनों को पूरा करने का जरिया देगा। कर्ज किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन जैसा होता है। यही आर्थिक तरक्की की रफ्तार बढ़ाता है, नौकरियां पैदा करता है और गरीबी को कम करता है। इसीलिए असर के मामले में ULI UPI से कहीं बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखता है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने खुद कहा है, जैसे UPI ने पेमेंट सिस्टम की तस्वीर बदल दी, उसी तरह ULI से भी उम्मीद है कि ये लोन सिस्टम में बड़ा बदलाव लाएगा। अंदाजा लगाओ भाई साहब, ये भारत ने क्या चालू कर दिया, ULI। मतलब कि भाई गांव में कोई भारतीय बैठा, कोने कोने में अब भारतीयों को लोन मिलेगा और विदाउट एनी भाई साहब कॉस्ट, विदाउट एनी मतलब कि ऐसी मतलब कि चीजें कि भाई साहब अगर आप बैंकों में जाते हो आपके महीने लग जाए, तो अबे मिनटों में मिलेगा। अब हर भारतीय अपना कारोबार शुरू करके भाई साहब, भाई गरीबी से निकल के भाई साहब अपना कारोबार चालू करके भारत की इकॉनमी बढ़ाएगा। अमेरिका की तो हाथ में आ गई कि भाई साहब इतने एडवांस हम लोग हो चुके हैं, लेकिन आज तक हमारे माइंड में ये क्यों नहीं चीज है। इंडिया ने कितना आसान तरीका बना दिया। पहले लोग फार्म भर वही करते थे, बैंकों चक्कर लगाते मतलब कि भाई साहब UPI की कामयाबी के बाद इतनी बड़ी कामयाबी ULI देख ले। ये भाई कसम से एक सच्ची बात मैं इधर करूंगा, ये भारत की सुपर पावर बनने की तरफ का एक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। वाकया जब भारत की गरीब जनता को लोन मिलेगा, जो कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनके नहीं होता, हर देश के अंदर ऐसे लोग हैं, अब उनको भाई साहब पैसा मिलेगा, पैसा, और भाई वो अपना कारोबार चालू करके भारत की इकॉनमी को गोली कर देंगे। अबे कहीं ये स्टेप से 11-12 पे ग्रोथ भारत की ना पहुंच जाओ साल के अंदर अंदर। ये भी है, अगर ये चीज शुरू कर देते, वही ना, आप अंदाजा लगाओ कि भाई साहब किस तरह से डेली का रोज लोग इसे ले। हाँ, देख ले
बिजनेस कितना तेजी से आगे जाएगा वही ना, यूएलआई के थ्रू। वही और तो। जो छोटे कारोबारी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इसके थ्रू कर्जा लेंगे तो फैक्ट्रियां वही लगाएंगे ना, अपना देखो ना, कारोबार। वो भारत जो ने फैक्ट्री अनाउंसमेंट कर दी है इसकी कि भाई साहब ये भारत में इस टाइम लॉन्च हो चुका है। हमें शर्म पाकिस्तानियों को आनी चाहिए कि इधर भाई कर्जा क्या है, इधर तो भाई कोई फ्री में चपेड़ नहीं मारता, लेकिन भारत की तरफ देखो कि अब लाखों लोगों को फ्री में कर्जा मिलेगा, सिर्फ क्या, एक क्लिक पर उनको कर्जा मिलेगा। तो शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि भाई साहब हमारा देश आज डूबता जा रहा है और भारत की उड़ान देखो कैसी नई नई क्रांतियां वो कर रहे हैं कि अपने देश को भाई साहब हम सुपर पावर बनाए। इधर तो तू कर्जा ले ना पाकिस्तान में जा को फॉर्म फिल अप कर तो फिर 6 महीने साल भूल गया, वो तो नहीं दे के कर्जा मर्जा। इधर किधर कर्जा मिलता पहले है? औकात भी कर्जे की हो ना पाकिस्तानियों की, मतलब कि भाई साहब बैंक में कुछ हो, कुछ कर्जे की औकात भी हमारी हो, कर्जे की औकात अगर भी तो होगी तो पाकिस्तान- कर्जा किधर से मिलेगा। लेकिन भारत के अंदर मोदी जी ने ये बोला है कि हर किसी को कर्जा मैं दूंगा। गरीब के लिए आसानी पैदा कर दी उन्होंने, ये गरीब बंदे लेवल के है। लिए। जो अब गरीब भारत का बंदा नहीं ले गरीब भी सकता भाई था, साहब करोड़पति बनेगा। हाँ जाहिर है इस सिलसिले में बने को तो सही, आसानी जो पैदा कर वही दी ना। यूएलआई के थ्रू। वही ना, तो भाई अमेरिका जैसे देशों की फटनी तो है, क्योंकि उसको पता है कि भाई साहब जब भारत की गरीब जनता जो है, जो कारोबार इस टाइम नहीं कर पा रही, इससे कारोबार करेगी तो भाई भारत की और इकॉनमी यहाँ बढ़ेगी। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, जितने फिर कनाडा में, उनमें यूपीआई सही नहीं चल रहा, तो उनमें डिजिटल सिस्टम सही है अभी तक नहीं है, जितना इंडिया आगे मतलब जिस तरह भारत का यूपीआई है उनके अपने शायद होंगे, अब- लेकिन वो सही काम उधर नहीं करते नहीं हो। करता है ना जितना इंडिया आगे डिजिटल मामले में। हाँ ना, तो भाई आपके क्या थॉट है इस कामयाबी पर? इधर ही वीडियो तुम करते तो हैं तो